तो पार्ट 2 स्टार्ट होता है यूइची और उसके दोस्तों के फर्स्ट राउंड जीतने के बाद में। फर्स्ट राउंड जीतने के बाद में यूइची जब अपने दोस्तों से उनका करंट लोन अमाउंट पूछता है तो टेंजी बताता है 400,000 येन माइनस करने के बाद में हम सभी का लोन अमाउंट सेम 3.60 मिलियन येन होना चाहिए, जिसमें बाकी तीनों भी हाँ में हाँ भर देते हैं। बट यूइची को उनकी बातों पे विश्वास नहीं होता और जब मानाबू उनको नेक्स्ट गेम के लिए दूसरी लोकेशन में लेके जा रहा होता है तो यूइची अपने जूतों की लेस का बहाना बनाकर उसी रूम में रुक जाता है और वो तुरंत टेबल पर पड़े लेटर्स को पढ़ने लगता है, क्योंकि एक वही तरीका था जिनको पढ़कर वो अपने दोस्तों के करंट लोन अमाउंट का आइडिया लगा सकता था। बट कैमरा रूम में बैठी हुई सुकीनो बताती है कि लेटर पे कुछ लाइन्स स्पेशल इंक से लिखी हुई है जो कुछ ही समय में गायब हो जाएगी और यूइची के आंखों के सामने लेटर में से कुछ लाइन्स अपने आप गायब हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों के करंट लोन अमाउंट का आइडिया नहीं लगा पाता। और अचानक से पीछे शियो आती है और शियो यूइची से पूछती है क्या तुम्हें सही में लगता है कि हमारे दोस्तों में से एक गद्दार है जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, और प्लीज अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो प्लीज मुझे उसका नाम बताओ। जिसके रिप्लाई में यूइची बताता है कि मुझे लगता है वो गद्दार और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, क्योंकि तुमने गेम स्टार्ट होने से पहले बात कही थी कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कर्जा किसका है। जिसके रिप्लाई में शियो बोलती है माफी मांगते हुए कि मुझे लगा था कि वो कर्जा तुम्हारा है, और जिसके रिप्लाई में यूइची बोलता है क्या तुम मुझ पर दया दिखाने की कोशिश कर रही थी, और शियो शर्माते हुए बोलती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिसके रिप्लाई में यूइची एकदम हैरान सा हो जाता है, उसके पास कोई शब्द नहीं होते बोलने के लिए और वो शांति से शियो के पास बैठ जाता है। जिसके बाद में शियो से बताती है कि उसका करंट लोन अमाउंट 3.60 मिलियन येन नहीं बल्कि 7.60 मिलियन येन है। फर्स्ट राउंड के दौरान जब वो बोलने की कोशिश कर रही थी, जब टेंजी और यूइची ने उसे चुप कराया था, हो सकता है कि उसके मुंह से कुछ निकल गया और उस टाइम पे उसका लोन अमाउंट डबल हो गया था, पर उसने उस समय किसी को नहीं बताया। और ये सभी बातें क्लासरूम के बाहर टेंजी भी सुन रहा होता है। और फिर इस सभी के बाद में वो लोग अपनी सेकंड गेम की लोकेशन के लिए स्कूल की छत पे पहुंचते हैं, जहाँ पे वो अपना सेकंड गेम खेलने वाले होते हैं। और सेकंड राउंड के लिए मानव एक प्रोफेसर का गेटअप पहन के आता है और बोलता है दोस्तों के बीच में कोई भी सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए, और वो उन्हें उनका सेकंड गेम समझाना स्टार्ट करता है जिसका नाम होता है बैड बाउट शिकोयोकी। जिसके रूल्स बहुत ही सिंपल से होते हैं। उन सभी को एक एक करके बॉक्स में जाना होता है और बॉक्स में उन्हें चिट्स पे अपने दोस्तों के सीक्रेट्स या फिर उनके बारे में कुछ बुराइयां लिखनी होती है। जिसके बाद में मानाबू उन सभी चिट्स को इकट्ठा करके सभी के सामने पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में जो व्यूअर्स है उन सभी को सुनकर उनके लिए वोटिंग करेंगे और वोटिंग के अकॉर्डिंग ही उन्हें कितने स्टेप्स आगे जाना है या फिर किसको पीछे रहना है वो डिसाइड होगा। और ऐसे कर कर उन सभी को किसी एक बंदे को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाना है, और जो भी फिनिशिंग लाइन तक जाएगा उसके ऊपर बचे हुए सभी लोगों का जो लोन है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और वो बंदा थर्ड राउंड में चला जाएगा, और जो बचे हुए लोग हैं वो चाहे तो घर जा सकेंगे। जिसे सुनकर शियो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम लोग हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। जिसे सुनकर मानाबू बोलता है अगर तुम लोग चाहो तो तुम चिट्स को खाली भी छोड़ सकते हो और एक साथ सभी फिनिशिंग लाइन तक पहुंच सकते हो और थर्ड राउंड में जा सकते हो, पर याद रखना फिर किसी को घर जाने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर तुम में से कोई एक बंदा भी किसी के बारे में कोई बुराई या फिर कोई सीक्रेट लिख लेता है तो उस बंदे को सीधा फिनिशिंग लाइन तक जाना पड़ेगा, और जो भी सीक्रेट्स या फिर जो भी बुराइयां तुम चिट्स पे लिखोगे वो सब कुछ सच होने चाहिए, अदरवाइज अगर वो झूठ हो गए तो उसकी पेनल्टी तुम्हें झेलनी पड़ेगी। और सभी फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि कोई भी चिट्स में कुछ नहीं लिखेगा और फर्स्ट राउंड होता है और कोई भी किसी के बारे में कुछ नहीं लिखता और सभी एक एक ब्लॉक आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही वो फर्स्ट ब्लॉक में जाते हैं तो उन सभी का जो लोन है वो 100,000 येन बढ़ जाता है, जिसे देखकर मानाबू बोलता है कि मैंने तो कहा था कि ये गेम नॉर्मल शिकोयोकी की तरह ही है। और इसके बाद में यूइची कैलकुलेट करता है कि अगर इस तरह हमारा लोन अमाउंट बढ़ता रहा तो फिनिशिंग लाइन तक जाते जाते हम सब पर एडिशनल 6 मिलियन येन का कर्जा बढ़ जाएगा। और फिर सेकंड राउंड में भी कोई किसी के बारे में कुछ नहीं लिखता और एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, पर इस बार सभी का लोन अमाउंट सीधा 100 की जगह 500,000 येन बढ़ जाता है, जिसे देखकर पांचों बहुत टेंशन में आ जाते हैं। और मानाबू बोलता है वेल मैं तो यही सजेस्ट करूंगा तुम लोगों को किसी एक बंदे को आगे फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा दो और अपना सारा लोन अमाउंट उस पर ट्रांसफर कर दो। ये सुनकर शियो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मकोटो उसे शांत कराते हुए बोलता है कि वेल चिंता मत करो, हम इतनी इजीली मैनिपुलेट नहीं होंगे। और फिर थर्ड राउंड स्टार्ट होता है और उसके रिजल्ट्स आते हैं, पर इस बार किसी एक बंदे ने अपनी चिट खाली नहीं छोड़ी थी
और उसने लिखा था कि शियो यूइची से प्यार करती है और इतना ही नहीं, वो टेंजी को डेट भी करा करती थी। जिसके बाद में कैमरा रूम में बैठी हुई सुकिनो बोलती है कि एक लड़का और लड़की की दोस्ती तबाह करने के लिए प्यार काफी होता है। और उसके बाद में वोटिंग होती है और वोटिंग के अकॉर्डिंग शियो कुछ स्टेप्स आगे जाती है, पर इस बार उसका लोन अमाउंट इंक्रीज नहीं होता, जिसे देखकर यूइची काफी रिलीफ फील करता है। और यूइची को रिलीफ फील करते हुए मकुटो से पंगे लेने के लिए वहां जाता है, क्योंकि मकुटो शियो से प्यार करता था। और वो यूइची को बोलता है कि तुम दोनों को यह बात पहले से पता थी और तुम मेरे पीठ के पीछे मेरा मजाक उड़ाया करते थे क्या? जिसे देखकर टेंजी वहां आता है उसे शांत कराने की, पर मकुटो उसे भगाने की कोशिश करता है कि अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही। और टेंजी बोलता है कि वेल यहाँ मेरी बात भी हो रही है, क्योंकि मैं भी शियो को डेट करा करता था। और उतने में ही शियो टेंजी को रोकती है और बोलती है तुम ऐसे मत बोलो, कोई गलत आइडिया मत दो किसी को भी। और शियो बताती है कि टेंजी और वो बचपन के दोस्त है, क्योंकि उन दोनों के डैड्स भी फ्रेंड्स, और वो दोनों चाहते थे कि वो दोनों बड़े होकर शादी कर ले, इसलिए वो कपल की तरह प्रिटेंड करते थे। जो सुनकर मकुटो बोलता है वेल इसे डेटिंग तो नहीं कहेंगे ना? जिसके रिस्पॉन्स में मानाबू कहता है कि अगर दोनों में से कोई भी किसी से प्यार नहीं करता था तो ये एक झूठ हो सकता है। और इस पे शियो बोलने ही वाली होती है कि वेल हम दोनों में से कोई भी किसी से प्यार नहीं करता था, पर अचानक से टेंजी शियो की बात काटते हुए बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करा करता था, इनफैक्ट मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। और इसीलिए ये गधा मकुटो जब तुम पे कोई भी मूव चलाने की कोशिश करता है तो मुझे इस पे बहुत गुस्सा आता है। और ये सुनने के बाद में मकुटो बोलता है कि अगर तुमने मुझसे कहा होता एक बार तो मैं पीछे हट जाता। टेंजी बोलता है कि मैं तुमसे किस मुंह से कहता जब मुझे पता था कि शियो यूइची से प्यार करती है। तो मकुटो कहता है कि तुम मुझसे कह नहीं सकते थे पर पेपर पे लिख सकते हो। जिसपे टेंजी बोलता है कि पेपर पे यह बात मैंने नहीं तूने लिखी है। तो मकुटो बोलता है वेल मुझे बात पता कैसे होती जो पेपर पे लिखा। तो टेंजी बोलता है कि हो सकता है कि तुमने स्कूल में किसी न किसी से सुनी हो और आज तुमने इस बात को कंफर्म करने के लिए पेपर पे भी लिख दिया। जो देखने के बाद में यूइची दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है और बोलता है अगर तुम दोनों सही में शियो से इतना ही प्यार करते हो तो अभी प्लीज इस लड़ाई को शांत करो और उसे और बुरा फील कराना बंद करो। और दोनों फाइट को स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद में 4th राउंड स्टार्ट होता है और 4th राउंड में एक की जगह 3 चिट आती है जिसपे किसी ने कुछ लिखा होता है। और पहली चिट पे लिखा होता है कि मकुटो जूनियर हाई तक अपनी मॉम के साथ नहाया करता था। और दूसरी चिट पे लिखा होता है कि यूइची ने 1 हफ्ता बिना नहाए निकाल दिया था। और 3rd चिट पे लिखा होता है कि शियो ने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है। और उसके बाद में फिर से वोटिंग होती है और वोटिंग के अकॉर्डिंग तीनों अपने अपने स्टेप्स चलने जा रहे होते हैं। रास्ते में मकुटो शियो को बोलता है कि प्लास्टिक सर्जरी की बात तो ऑफकोर्स ये बात है झूठी है ना शियो? तो जिसके रिस्पॉन्स में शियो गुस्से में बोलती है क्या फर्क पड़ता है उससे? अगर प्लास्टिक सर्जरी मैंने सही में कराई होती तो क्या तब भी तुम मेरे लिए वैसे ही फील करते जैसे आज फील करते हो? जिसे सुनकर मकुटो थोड़ा ऑकवर्ड सा फील करता है और तीनों अपने अपने स्टेप्स चलते हैं। उसके बाद में वो लोग अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। और इस राउंड में केवल एक ही बंदे ने किसी के बारे में कुछ लिखा था, जो लिखा था यूटोरी के बारे में, कि यूटोरी मिडिल हाई में अपने आप को अनजान मर्दों को बेचा करती थी। जो सुनकर सभी बहुत हैरान होते और यूटोरी ये सुनकर अचानक से फूट फूट के रोने लगती है और रोते रोते बोलती है शियो को कि तुमने ये क्यों किया मेरे साथ? और शियो बोलती है कि मैंने नहीं लिखा है ये। और यूटोरी बोलती है कि ये सीक्रेट केवल तुम्हारे सिवा यहाँ किसी को नहीं पता था। और वो शियो पर यकीन नहीं करती है। जिसपे मकुटो भी बोलता है तो ये मिडिल हाई में अडल्ट के साथ वो सब कुछ करा करती थी जो अडल्ट करते हैं। वेल मुझे यकीन नहीं होता कोई बंदी इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती है जो एक्चुअल में वर्जिन भी नहीं है। और ये सभी सुनकर टेंजी को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा मकुटो को चाटा लगाता है और मकुटो सीधा जमीन पे गिरता है। और टेंजी बोलता है शट अप, अब एक शब्द भी तेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। और वो मकुटो को शांत करा देता है और वो यूइची को यूटोरी के पास रहने के लिए बोलता है और शियो को अपने साइड दूसरे कोने में ले जाता है और मकुटो एक दूसरे कोने में चला जाता है। और यूटोरी रोते रोते बोलती है यूइची को कि यूइची बिलीव करो, मैंने वो सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पे मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वेल अभी भी मुझे कुछ लोग बुली करते हैं पर वो उसके मुकाबले कुछ नहीं जो मैंने मिडिल स्कूल में सही थी।
मिडिल स्कूल में जो लड़कियां थी वो मुझे बहुत ज़्यादा बुली करती थी और मैं अपनी मॉम को टेंशन नहीं देना चाहती थी फालतू की, तो इसलिए मैं उनकी बुलिंग सहन करती रही। पर एक दिन जब मैंने उन्हें पैसे दिए तो वो लोग अचानक से मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करने लग गए। पर मेरे पास इतना पॉकेट मनी नहीं था और मुझे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि मैं उन्हें रेगुलर बेसिस पे पैसे दे सकूं। और एक दिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी आए। स्टार्टिंग में तो वो बंदा मुझे केवल डेट पे ले जाया करता था, मुझे एक्सपेंसिव होटल्स में ले जाया करता था, बट कुछ दिनों के बाद में उसको कॉस्प्ले में इंटरेस्ट आया। वेल उस टाइम पे मुझे भी कॉस्प्ले अच्छा लगने लगा था। फिर कुछ टाइम के बाद उसने मेरी फोटोज लेना स्टार्ट करी और एक दिन तो उसकी आंखों में एक हवस सी दिख रही थी और वो मुझे छूना चाहता था और छूते छूते वो और कुछ कर पाता मैं उससे पहले वहां से निकल गई थी। बिलीव मी यूइची, बिलीव मी, मैं अभी भी वर्जिन हूँ। जिसके रिस्पॉन्स में यूइची कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच कह रही हो या फिर नहीं, पर यकीन करो मेरा, मुझे तुम पर विश्वास है, क्योंकि और वो कुछ कहता है उसके कान में। जिसे देखकर कैमरा रूम में बैठी हुई मारिया बहुत एक्साइटमेंट से बोलती है, क्या अभी क्या हुआ, क्या अभी यूइची ने यूटोरी को कान में प्रपोज किया? जिस पे सुकिनो बोलती है, वेल हालात को देखकर तो ऐसा ही लगता है पर कुछ कह नहीं सकते। और दूसरी ओर स्कूल की छत पर यूइची यूटोरी से पूछता है कि आप गेम खेलने के लिए ठीक हो? तो यूटोरी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं चाहती कि तुम मेरे पास रहो। और शियो को देख के बोलती है मैं चाहती हूँ कि कुछ समय के लिए मेरे से दूर रहे। और शियो जब जबरदस्ती उससे बात करने की कोशिश करती है तो टेंजी पीछे से आके शियो को पकड़ लेता है और साइड में ले जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें सही में पता था कि यूटोरी मिडिल हाई में अपने आप को बेचा करती थी? तो शियो बताती है हाँ। वेल जब हाई स्कूल स्टार्ट हुआ ही था तो एक दिन मुझे एक गली में यूटोरी मिली कुछ लोगों के साथ में, जो लोग ऑब्वियसली उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने जाके उसकी हेल्प करी, पर जाते वक्त एक गुंडे ने बोला कि तुम इस लड़की के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? मैं शर्त लगा सकता हूँ ये बंदी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो इसके बाद में जब मैंने यूटोरी से पूछा तो उसने मुझे सब कुछ बताया। तो उस समय मुझे समझ नहीं आया कि मुझे उससे क्या कहना चाहिए, तो मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं किसी को उसका ये सीक्रेट नहीं बताऊंगी। और जब बात मेरे दोस्तों की आती है तो मैं अपने प्रॉमिसेस को निभाती हूँ। जिस पे टेंजी बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम हमेशा से ही ऐसे ही रही हो, अगर तुम किसी बात पे अड़ जाती हो तो अड़ जाती हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और इस मोमेंट तक ये क्लियर हो चुका होता है कि भाई पूरे फ्रेंड ग्रुप में 3 ग्रुप बन चुके होते हैं। पहला शियो और टेंजी का, दूसरा यूटोरी और यूइची का, और मकुटो एकदम अकेला। और ये सब देख के कैमरा रूम में बैठी हुई सुकिनो बोलती है कि लगता है इनमें से किसी एक दोस्त ने इस गेम में इन सभी को एंटर अपना किराया माफ कराने के लिए नहीं, बल्कि इन सभी की दोस्ती तोड़ने के लिए कराया है। और दूसरी ओर स्कूल की छत पे से डेविलिश वॉइस आती है, टूटेगी टूटेगी, इन सभी की दोस्ती टूटेगी। हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में कैसे उस बंदे ने शियो के लॉकर में से स्कूल ट्रिप के पैसे चुराए थे, पर पैसे चुराते वक्त वो यूटोरी से टकरा जाता है और उसके फेस पे एक चोट लग जाती है। वापस से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और वो मकुटो को देखते हुए बोलता है, मकुटो अपनी शक्ल देख एक बार, क्या हुआ? तेरा दिल टूट गया क्या जब से तुझे पता चला है कि शियो ने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराई थी? वेल ये बात तो सच है, पर शियो ने अपनी फेस की प्लास्टिक सर्जरी अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मिडिल स्कूल में लगी चोट को छुपाने के लिए कराई थी। पर यह बात और ये सीक्रेट केवल मुझे ही पता है, तो इसीलिए जिस बंदे ने ये सीक्रेट लिखा है वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और इतना ही नहीं, मुझे वो सारे सीक्रेट्स पता है जो मुझे पता होने चाहिए, क्योंकि वो बंदा शियो को हमेशा स्टॉक किया करता था। और इतना ही नहीं, उस बंदे को ये भी पता था कि शियो अपने लॉकर की स्पेयर की कहाँ रखा करती थी। और उस बंदे ने शियो को एक की चेन भी दी थी जो बैग पे लटकाती थी, और उसमें एक ट्रांसमीटर था जिसके जरिए वो उसकी सारी बातों को सुना करता था। और उसी ट्रांसमीटर की हेल्प से उसने यूटोरी का सीक्रेट भी सुना था पार्क में, जब यूटोरी ने अपना सीक्रेट शियो को बताया था। और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि टेंजी मिकासा होता है, और वो शियो को उसके सभी दोस्तों से अलग करना चाहता था ताकि वो शियो से वो सब कुछ करा सके जो वो चाहे, और जो वो बोले शियो केवल वो ही करे। और यहीं पे पार्ट 2 खत्म हो जाता है। वेल दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट पार्ट देखना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।